व्यूज, पाकिस्तानी निजात बॉक्सर आमिर खान एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। मुसीबत क्या है और आमिर खान इस मुसीबत में किस तरह मुब्तला होते हैं, इन तमाम हकायक से पर्दा उठाने के लिए आपको हमारा ये चैनल हसना टीवी सब्सक्राइब करना होगा ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो से आप बाखबर रहें। व्यूज, चलते हैं वीडियो की जानिब, जहां पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर आमिर खान एक और जिनसी स्कैंडल का शिकार हो गए। सूफिया हनामी नामी खातून ने इल्ज़ाम लगाया है कि आमिर खान ने शादीशुदा होते हुए भी उनके साथ ताल्लुकात कायम किए। पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर आमिर खान की जिंदगी से मुश्किलात ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। गुज़श्ता बरस अहलिया फरियाल मखदूम से अलहदगी के स्कैंडल से आमिर खान अभी बाहर निकले ही थे कि एक और स्कैंडल का शिकार हो गए। लंदन से ताल्लुक़ रखने वाली 22 साला ब्यूटिशियन सूफिया हनामी ने आमिर खान पर इल्ज़ामात लगाते हुए कहा कि आमिर खान ने अपनी बेटी की पैदाइश के महज 15 रोज बाद ही उनके साथ ताल्लुकात कायम किए। सूफिया का मजीद कहना था कि वो आमिर खान से रवां माह की इब्तिदा में लंदन क्लब में मिली थी, जहां से वो दोनों होटल में चले गए थे। उसके बाद आमिर खान ने उन्हें 20 यूरो की रकम देकर घर वापस भेज दिया। हालांकि ये जगह लंदन से 8 मील की दूरी पर वाक़या थी और वहां से किराया 50 यूरो बनता था। ताहम अपने फ्लैट वापस जाने के थोड़ी देर बाद सूफिया पर इंकशाफ हुआ कि आमिर खान का ताल्लुक स्पोर्ट्स की फील्ड से है और वो न सिर्फ शादीशुदा हैं बल्कि हाल ही में दूसरे बच्चे के वालिद भी बने हैं। सूफिया का मजीद कहना था कि उन्हें आमिर खान के इंस्टाग्राम से उनकी शादी के मुतालिक इल्म हुआ। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं हो रहा था कि आमिर शादीशुदा है। सूफिया हनामी का मजीद कहना था कि आमिर खान बिल्कुल यकीन के काबिल नहीं है। सूफिया ने आमिर खान की अहलिया फरियाल मखदूम के लिए अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि यह सब उसके लिए एक बुरा ख्वाब है, उसे चाहिए कि आमिर खान को छोड़ दे। वाज़ेह रहे कि सूफिया हनामी की जानिब से लगाए गए इल्जामात के जवाब में फिलहाल आमिर खान का कोई मौकिफ सामने नहीं आया। व्यूज, आप इस खबर को किस तरह देखते हैं? क्या आमिर खान इस तरह की घिनौनी हरकत कर सकते हैं या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहता हूँ। मिलते हैं अगली एपिसोड में। अल्लाह निगहबान।